करोड़पति। बस बस बस। बस हो गया हो गया हो गया। ऑलराइट देवियों सज्जनों, देखिए हमारा ये देश इस मंच से, इस खेल से और इन सब से ऊपर ज्ञान से कितना प्यार करता है, इस बात का गवाह है वो दर्शक जो खिलाड़ियों की भांति रोज ये खेल प्ले अलॉन्ग के माध्यम से खेल रहे हैं। इस मंच पर हर हफ्ते हॉट सीट पर खिलाड़ी बदलते गए, लेकिन घर बैठे प्ले अलॉन्ग खेलने वाले खिलाड़ी जो थे वो डटे रहे, ताकि वो एक दिन यहां आकर के हॉट सीट पर विराजमान होकर खेलने का अवसर पा सके। इन्होंने साबित कर दिया कि चाह जो है ना, चाह अपना रास्ता ढूंढी लेती है और ज्ञान मंजिल तक पहुंचा ही देता है। ठीक बात कह रहे हैं कि नहीं? तो इन्हीं प्ले अलॉन्ग खिलाड़ियों को समर्पित है हमारा ये पूरा हफ्ता। पूरे हफ्ते हम आप लोगों के साथ रहेंगे ताकि एक ना एक अवसर आए, ताकि आप भी यहाँ पर आ जाएं, सब के सब एक साथ। और इस वक्त जिनकी चाहत और ज्ञान ने उन्हें मंजिल तक यहाँ पहुंचा दिया, हॉट सीट तक, उनका नाम है लकी खान जी। ये हमारे सामने बैठे हैं। लकी जी जो है ये नावदा एक गांव है बिहार में, और ये वहां से है। 5 लाख रुपया इन्होंने जीत लिया है और ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट है। सुपर संदूक के एवज में इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन को फिर से जीवित किया और अब इनके पास हो गई हैं 2 लाइफलाइन जी। इनके साथ इनके बड़े भाई साहब आए हुए हैं, अयाज खान उनका नाम है, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने बात बोलनी है। देखिए देवियों सज्जनों, एशियन पेंट्स जो हमारे शो केबीसी के बहुत ही पुराने साथी रहे हैं, यहाँ आपने देखा होगा हम पीछे जाते हैं, यहाँ फोटो खींचते हैं उनके साथ। तो हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि आज उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अमित सिंघल जी यहाँ पर मौजूद हैं और एशियन पेंट्स का पूरा परिवार और कुछ खास सदस्य जो हैं हमारे साथ आज उपस्थित है। हम इन सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत सारी बधाई देते हैं। लेट्स प्ले देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था भाई साहब, आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 5 लाख रुपया जीत गए हैं। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है जी। ऑडियंस पोल, संकेत सूचक, और आ गया है 11वां प्रश्न आज के इस खेल का। रेडी? 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी कंपनी एक महारत्न कंपनी नहीं है? Which of these companies is not a Maharatna company? A. Steel Authority of India Limited. B. Bharat Heavy Electricals Limited. C. Indian Oil Corporation Limited. D. Bharat Electronics Limited. Steel Authority of India Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat Electronics Limited। महारत्न कंपनी नहीं है इनमें से कोई एक। 10-11 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न कंपनियां कहा जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। श्योर नहीं है आप? जी। ओके, 2 बची हैं आपके पास, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल नहीं, ओके, अंकित कर दिया जाए इसको। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। भाई साहब 53% दिया है डी को, 53% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, अधिकतर जनता ने। क्या सर करना मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे ऑडियंस के साथ? अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। ताला लगाएं? लॉक ऑप्शन डी। डी पे ताला लगा दीजिए।
वाह क्या बात है ऑडियंस। महारत्न कंपनियों में वे कंपनियां हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता जो है वो प्राप्त और जिनमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनने की क्षमता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे और बढ़ के हो जाएगी। तो लकी भाई साहब, जी सर। आपने जीत लिए हैं 7.5 लाख रुपए। आपकी उम्र में भाई साहब 7.5 लाख रुपया बहुत ज्यादा होता है। जी सर। तो क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर तो मेरे पापा एक फार्मर है, ओह अच्छा। तो मेरा जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का, हाँ तो ये दिस ड्रीम कम्स विथ अ कॉस्ट। तो एमबीबीएस करने में जो फी लगती है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने फैमिली को जो सपोर्ट अपने तरफ से कुछ उसमें कर सकूं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो एमबीबीएस की फी उतना अफोर्ड मुश्किल से ही कर पाती है। जी जी। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि नीट के थ्रू मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन ले पाऊँ। तो उसमें क्या है कि कम फीस रहती है, जी हाँ। तो ऐसा मैंने सोच रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि कुछ परिवार के लिए भी आप करेंगे, कुछ अपने लिए भी आगे की बिल्कुल। पढ़ाई के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ लकी जी। धन्यवाद। और आप सफल हों, अपनी कामना पूरी। अब आएगा आपके सामने 12.5 लाख का प्रश्न। ये है 12वां प्रश्न। एक लाइफलाइन बची है, सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली सिंधु घाटी की खुदाइयों में से एक इनमें से किस स्थान पर की गई थी जहां एक आईआईटी भी है? From which of these places that is also home to an IIT was one of the earliest Indus Valley excavations made in independent India? Options: A. Chandan Nagar, B. Rewa, C. Roopnagar, या D. Morena? रेवा और मोरेना तो मध्य प्रदेश में है, और चंदन नगर और रूपनगर। सर मैं अपनी लास्ट लाइफलाइन संकेत सूचक लेना आखिरी चाहूंगा। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं संकेत सूचक की। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट इज लोकेटेड इन पंजाब। ये पंजाब में स्थित है। ए या सी में से ही कोई होगा। चंदन नगर और रूपनगर। सर मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं क्विट करना चाहूंगा। श्योर है कि आप खेल छोड़ना चाह रहे हैं? ये क्विट शब्द हमने निकाल दिया है अपनी शब्दावली में से। बड़ा अजीब लगता है क्विट करना। आप कह सकते हैं कि हम खेल छोड़ना चाहते हैं। तो अंतिम निर्णय है ये आपका। सोच लीजिए अगर आपको और समय चाहिए तो। जी सर मैं खेल छोड़ना हैं? जी मैं खेल छोड़ना चाहूंगा। खेल छोड़ेंगे? ओके जी। तो अनुमति देते हैं आपको लकी खान जी कि आप खेल छोड़ सकें, और आप जीत गए 7.5 लाख रुपए। तालियां बज जाएंगी।